ये माँ की तस्वीर फिलहाल देश दुनिया में लोगों की आंखें नम कर रही है, क्योंकि इस तस्वीर में माँ की आंखें बंद हैं, उसकी सांसें थम गई हैं। लेकिन अगर तस्वीर गौर से देखेंगे तो उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जो पकड़ा है, उस पकड़ को उसने कमजोर किया, मानो जैसे माँ ने तय कर रखा था कि जिंदगी जाए तो जाए लेकिन बच्चा नहीं छोड़ा जाए। इस माँ के पास बचने का मौका था, उसके पास लाइफ जैकेट थी, लेकिन उसने खुद को नहीं, बच्चे को बचाना चाहा, और इस बचाने में वो खुद भी मर गई, उसके बच्चे की भी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए कि इस बचाने की प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। पानी ठंडा रहा होगा, शरीर जवाब दे रहा होगा, सांसें टूट रही हो, लेकिन उसके हाथ नहीं ढीले पड़े। मौत आई, लेकिन वो मौत भी इस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर पाई। और इसीलिए ये दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते, तो क्या ये तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, ये चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में यह मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या यह बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद अगली बार ये कहानी हम में से किसी एक की हो सकती है। और इसीलिए आज इस वीडियो में जबलपुर के बरगी डैम के उस रूह कपा देने वाले हादसे की हम गहराई में उतरेंगे जिसने देश को झकझोर के रखा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे एक माँ जिसके पास लाइफ जैकेट थी उसके बावजूद वो जिंदा नहीं बच पाई। प्रशासन के उन कागजी दावों की पड़ताल करेंगे जिनकी पोल इस जल समाधि ने खोल दी। और आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी साथ निभाइएगा, देख कर आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ये जो देख कर इग्नोर कर देने वाली प्रथा है, इसने ही सरकारों को जवाबदेह नहीं रखा। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे, आप साथ दें या ना दें वो आपकी मर्जी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहां बिरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते मौत के आगोश में समा गया। हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे शांत पानी की लहरों को जानलेवा दीवार में तब्दील कर दिया। हादसे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर, लेकिन उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है 29 ही काटी गई थी, यानी जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई थी। बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काटकर। लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने थोड़ी न टिकती है। पानी के अंदर के दृश्य भयावह थे। गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटों की मशक्कत के बाद कई लाशें, 9 शव निकाले जा चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है। इन सारी संख्याओं के बीच में एक तस्वीर माँ और बच्चे के शव की आती है, जिसने देश में सभी की आंखों में आंसू ला दिया है। एसडीआरएफ कह रही है कि 28 लोगों को निकाला गया, पर लापता लोग अभी भी, मातम अभी भी मच रहा है। और यही से सवाल उठ रहा है कि इसे हादसा कहा जाए या फिर इंसानी गलतियों का वो नतीजा जो चेतावनी मिलने के बावजूद हो रहा है। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी? देखिए, हम और आप जब घूमने फिरने की बात करते हैं तो अक्सर उन जगहों पर जाते हैं जहां सुरक्षा छूट जाती है, और जबलपुर में यही हुआ है। इस बरगी डैम का यह हादसा चीख चीख कर कह रहा कि सुरक्षा के नियमों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए, कायदे से किसी भी नाव या क्रूज पर लाइफ जैकेट का होना काफी था, बल्कि उसे सही से पहनना और किसी मुसीबत के समय वहां मदद का इंतजाम होना जरूरी है। लेकिन ना उसे बचाने वाला, और क्योंकि क्रूज पर क्षमता ज्यादा लोग सवार थे, इसलिए माँ बेटे को एक ही पहना दिया। अगर अलग अलग पहनाते तो शायद वो दोनों जिंदा होते। लेकिन पैसा कमाने के लालच में नावों पर भीड़ भर दी जाती है, जो संतुलन बिगड़ने का एक बड़ा कारण है। 43 से 47 लोगों का उस क्रूज पर सवार होना, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में संख्या कम दिखाना यह बता रहा था कि प्रशासन की नाक के नीचे एक अलग खेल चल रहा था। अब जब वजन हद से बढ़ा तो नाव का संतुलन डगमगाया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलने वाली हवा ने पलटा। अब जांच होगी, कमेटियां बैठेंगी,
फाइलों में लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जो मरे वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी की बीवी थी, किसी की बेटा थी। ये नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख जो है वो जिंदगी भर का लोगों को दे दिया, चुकाना पड़ा। मुनाफा कमाने की इस दौड़ बरगी डैम में शांत पानी को खोने कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, और अब यहाँ सन्नाटा है अपनों को खोने का। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ जैकेट ने माँ का साथ क्यों नहीं, क्योंकि तस्वीर जो है उसमें तो दिख रहा है माँ ने लाल रंग की जैकेट पहनी है, जिससे उसे पानी की सतह पर तैरता रहना चाहिए था, लेकिन क्या हो? तो यहाँ माँ की ममता और विज्ञान के बीच एक दर्दनाक टक्कर। लाइफ जैकेट पानी पर वैसे ही काम करती जैसे हवा से भरा गुब्बारा, लेकिन जब ममता का बोझ और डूबते बच्चे की छटपटाहट उसे नीचे खींचती है तो वो गुब्बारा पत्थर बन जाता है। माँ ने बच्चे को ऊपर अपनी कोशिश में ताकत लगाई होगी। पानी में संघर्ष करते समय जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं तो तैरने की शक्ति जवाब देती है। अगर बच्चा डर के मारे माँ को नीचे खींच रहा था तो लाइफ जैकेट की ताकत उसके अतिरिक्त वजन को नहीं संभाल पाई। और यहाँ असली सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने एक छोटे बच्चे को बिना लाइफ जैकेट के नाव पर चढ़ा दिया। उनके पास एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट थी नहीं कि बच्चे को अलग से पहनाया जाए। माँ बेटे को ये पहनाया गया और ये तकनीकी खराबी नहीं थी, ये मानवीय भूल थी जो मौत की वजह बनी। माँ ने कोशिश की, उस कोशिश में अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन अगर ये उपकरण होते तो वो जान बच सकती थी। अक्सर देखा जाता है कि पुराने सर्टिफिकेट सारे नाव चलते हैं जो ऐसे समय में जानलेवा होते हैं। माँ के मामले में सुरक्षा का ये लाल कवच बेबस ममता के आगे नाकाफी साबित हुआ।